अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है क्लास 5 का चैप्टर 5 यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में की वो कैबरी यहाँ पे पता है, यूनिटरी मेथड, यूनिट, वैल्यू, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ओके, यूनिटरी मेथड की अगर बात करें तो वर्ड यूनिट मीन्स, यूनिट का मतलब है वन, यानी कि कोई भी यूनिट का मतलब होता है वन। जैसे हम प्लेस वाली पढ़ते हैं ना, वन यानी कि एक यूनिट। यूनिटरी मेथड इज यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड फर्दर यूज टू इट फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। यूनिटरी मेथड में हम किसी एक चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ों के यूनिट्स को मालूम करते हैं, और हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, फाइंड द वैल्यू मल्टीपल यूनिट्स। अगर एक की दी हुई है और ज़्यादा की मालूम करनी है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड डिवाइड टू फाइंड वन यूनिट द वैल्यू ऑफ मल्टीपल इज गिवन। और अगर ज़्यादा की दी हुई और एक की मालूम करनी है तो हम डिवाइड करते हैं। तो एक्सरसाइज को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है द मास ऑफ 19 बॉक्सेस। वजन दिया है 19 बॉक्सेस का, ईच ऑफ द सेम मास, सबका वजन सेम है, इज 1482 किलोग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ 25 सच बॉक्सेस। तो हर एक का वजन सेम है और 19 बॉक्सेस का वजन जो है वो है 1482 किलोग्राम। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक बॉक्स का वजन कितना है। तो सबसे पहले मैं इसे 19 के साथ डिवाइड करूँगी और जो आंसर आएगा उसे 25 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम कि 1482 को डिवाइड करवाएंगे 19 के साथ। तो मुझे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ वन बॉक्स। जब मुझे एक बॉक्स का वज़न मालूम हो जाएगा, यानी कि 1482 को आप डिवाइड करवा दें 19 से। अब 19 का टेबल पढ़ना है, 19 की टेबल में 1482 कब आता है। ठीक है, तो 19 की टेबल में 148 नहीं आता, उससे कम आपके पास क्या आता है 133, यानी 19 7 से आपके पास हो जाता है 133। 8 में से 3 गए, 5 में से 4 में से 3 गए, 1 बचे, 1 में से 1 गए, 0। अगला मैंने उतार दिया 2, तो मेरे पास बचा 152। अब 9 के टेबल में 19 के टेबल में 152 कब आता, सो 19 8 से आपके पास हो जाता है 152, माइनस कर दिया तो मुझे पता चल गया भाई कि वो हो गया 78, यानी मास ऑफ वन बॉक्स मेरे पास कितना आ गया 78 kg। यहाँ ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट नीचे लिख दें। अब मैं 25 को मल्टीप्लाई करवा दूँगी 78 से। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 78, 5 the 40, 8 to the 16 and 20, 7 5 the 35, 3 के 7 to the 14, 17, तो 0591। तो ये मेरे पास आ गया 1950 kg ऑफ 25 बॉक्सेस। क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं बस ट्रैवल 125 किलोमीटर इन 5 आवर। एक बस जो 125 किलोमीटर चलती है 5 घंटे में। वो डिस्टेंस कैन इट ट्रैवल, तो इतना की डिस्टेंस कवर करेगी एट द सेम स्पीड, अगर वही इसी स्पीड पर चले, इन 8 आवर्स, 8 घंटों में। तो पहले मुझे पता होगा इसने 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया। पहले मैं 125 को 5 से डिवाइड करके 1 घंटे का टाइम निकालूंगी और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दूंगी 8 से। ठीक है, डेटा वही एज यूजुअल जो मैं हमेशा बताती नहीं हूँ, क्वेश्चन से ही लिखा जाता है कितने घंटे ट्रैवल किया और कितने घंटों में ट्रैवल करेगा। तो 125 को जब 5 से डिवाइड, 5 2 the 10, 2 remain and 5 5 the 25, यानी कि 25 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर चला है। तो 8 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 25 से। 25 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 the 40। सो यहाँ पर आ जाएगा 200 किलोमीटर इन 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास गिवन है रिजवान बाउट 13 kg ऑफ राइस फॉर रुपीज़ 292.50। हाउ मच राइस कैन बी बॉट फॉर रुपीज़ 562.50। 13 किलो राइस जो है वो 292 रुपये 50 पैसे में मिले, तो वो 552 रुपये 50 पैसे में कितने चावल ख़रीद सकता है। तो बताओ भाई, पहले 1 kg की राइस यानी 1 किलो चावल की कीमत क्या है, तो उसमें से हम उसे मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए 1 kg कॉस्ट क्या है, चावलों की 1 kg की क्या कॉस्ट है। तो पहले मैं 13 को डिवाइड कर दूंगी 292.50 से। तो 13 2 26 होता है, 9 में से 6 गए, 3 बचे, 2 एज इट इज़, ये 0 हो गया। अगेन 13 2 से आपके पास 26 होता है, क्योंकि बाकी सब उससे बड़े होंगे। 12 में से 6 गए 6, और ये हो जाएगा 0। अब अगला नंबर है 65, डेसिमल में ऊपर शिफ्ट कर दूंगी इस वजह से, और ये 0 मैंने एज इट इज़ लगा दिया। अब 13 के टेबल में 65 या उससे कम जो नंबर आता है
वो देखेंगे। तो 13 5 ज़ा आपके पास जो होता है वो 65 होता है, माइनस या 13, अब यहाँ 50 भी लगा दें, 13 50 ज़ा 650, ठीक है। तो यानी कि 22.50 रुपीज़ ऑफ 1 kg, ठीक है। अब ये 1 kg का कॉस्ट है। अब वो पूछे मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कितने चावल ले सकता हूँ, तो मैं 562.50 को भी डिवाइड करवा दूँगी 22.5 से। अच्छा, डेसिमल आप ज़ीरो लगाना चाहें तो लगाएं, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर के साथ ज़ीरो हो तो मैंने आपसे कहा पहले ही कि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब मुझे अमाउंट दी हुई कितनी क्वांटिटी मालूम करनी है, वही कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो हम वही डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर भी हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 562.50 को वो वाला मेथड अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर डिवाइड करना है, डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, तो 562.50 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10, एक डिजिट है, डेसिमल मूव करवा देंगे, ये हो जाएगा 5625.0 अपॉन 2225। अब आप यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल कट करना है तो आप 5 टेबल से कट कर सकते हैं भाई। 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 20। अगेन हो जाएगा 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। थोड़ा ऊपर जा रहा है, क्या बचा आपके पास 75 अपॉन 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, तो आ जाएगा 25 kg राइस। 25 किलो राइस हम इस अमाउंट में ख़रीद सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं और रिड्यूस फॉर्म भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, चौथा आपके पास है, इफ़ 20 मैन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज। अगर 20 आदमी मिलकर काम करते हैं और 20 दिन में काम को ख़त्म करते हैं, तो हाउ मैनी डेज विल 25 मैन फिनिश इट। तो अगर वहाँ वही काम 25 आदमी करेंगे तो वो काम कितनी देर में ख़त्म होगा। तो सबसे पहली चीज़ कि जो एक दिन में कितना काम ख़त्म हो रहा है, फिर वही चीज़ 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 25 ही आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 20 डिवाइडेड बाय 20 यानी 1 डे, एक दिन आएगा। 20 को 20 से 20 आदमी 20 दिन में काम करते हैं तो 1 डे, ठीक है, एक दिन लगेगा काम को। और इसी 25 को जब एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 मतलब 25 डेज़, तो 25 आदमी को कितने दिन लगेंगे, 25 आदमियों को भी 25 दिन लगेंगे काम को ख़त्म करने में। ओके जी। द मंथली कंजम्पशन ऑफ सीरियल यानी कि अनाज जो हम कहते हैं, गंदम दलिया जो होता है, उसकी इन अ हॉस्टल विद 125 स्टूडेंट्स में कंजम्पशन लगती है 1500 kg। फाइंड द कंजम्पशन इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट रिड्यूस टू 80। अगर बंदे 125 से 80 हो जाते तो कितनी लगेगी। तो सबसे पहले मुझे पता हो कि भाई एक बच्चा कितना kg कंज्यूम कर रहा है सीरियल्स को, तो सबसे पहले डिवाइड कर देंगे 125 को 1500 से, ठीक है। यहाँ पर 1500 डिवाइड कर देगा 125 को, सही। तो मुझे पता चल जाएगी। अब आप फ्रिक्शन में करना है, फ्रिक्शन में कर लें, मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई कर लें, ये जिस फॉर्म में लाना है आप कर सकते हैं। 125 पीरियड में 1500 कब आता है, ठीक है। तो 125 में आपके पास हो जाता है 125 माइनस किया, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2, 0 और ये 0, 250 आपके पास ऐसे भी है। 125 आपके पास है, 125 2 ज़ा आपके पास हो जाता है 250, माइनस किया, सो 12 kg ईच स्टूडेंट कंज्यूम, ठीक है। 12 kg जो वो एक बच्चा खा रहा है। अगर वो बच्चे 80 हो जाते तो 80 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 12, सो मुझे आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 80, 0 0 0 0 1 0, 8 2 16, 16 का 1 कैरी, 8 1 8 और 1 9, 960 kg कंज्यूम। तो 960 kg जो है वो 80 बच्चे कंज्यूम करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाऊद कैन प्रूफ रीड 240 पेजेस इन 40 मिनट, हाउ मेनी पेजेस कैन बी प्रूफ रीड इन 2 आवर्स।
दाऊद अगर प्रूफ रीड करता है, यानी कि किसी भी पेज में जो गलतियाँ होती हैं उनकी दुरुस्त की अगर वो 240 पेजेस की 40 मिनट में करता है तो वो 2 घंटों में कितने पेजेस को प्रूफ रीड कर पाएगा। तो पहले मुझे पता हो कि वो यहाँ पे 40 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिर मुझे पहले पता हो कि 1 मिनट में वो कितने पेजेस को प्रूफ रीड कर रहा है। तो मैं 240 को पहले 40 से डिवाइड करूँगी, फिर आवर्स को मुझे मिनट में चेंज करना होगा और फिर मैं उसको जो है उनसे मल्टीप्लाई कर दूँगी। ओके, अच्छा अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डिवाइड में करें, आप इसे इस तरह से भी कर सकती हैं भाई। सॉरी, यहाँ करके बता दीजिए 240 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 6 24, यानी कि 6 पेजेस इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में वो कितने पेजेस कर रहा है? 6 पेजेस कर रहा है। तो वो 2 घंटों में कितने पेजेस करेगा? तो हम 2 घंटों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पता है कि 2 आवर्स इक्वल टू, यानी कि मेरे पास 2 आवर्स में कितने मिनट है? 1 घंटे में 60 होते हैं, तो 2 घंटों में मेरे पास कितने मिनट आ जाएंगे? 120 मिनट। तो मैं यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करवा दूंगी 120 से। तो 120 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 0 0, 6 2 12 and 6 1 6 and plus 1 7, 720 pages can प्रूफ रीड। 720 पेजेस को वो 2 घंटों में प्रूफ रीड कर सकता है। ओके, मेहर बाय 150 पैकेट्स ऑफ चिप्स रुपीज़ 9000, 9000 में उसने 150 पैकेट्स ऑफ चिप्स खरीदे। हाउ मच डज ही नीड टू बाय 50 मोर पैकेट्स। अगर उसे 50 और पैकेट्स खरीदने हैं तो उसे कितने पैसों की ज़रूरत होगी? हाउ मच डज शी नीड टू बाय, कितने और पैसों की ज़रूरत होगी। तो मुझे पता होगा भाई एक पैकेट चिप्स में क्या कॉस्ट लगेगी, तो पहले हम वो मालूम करते हैं, यानी 9000 को 150 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रफली कर लेते हैं 9000 डिवाइडेड बाई 150, 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 1 5, 4 कैरी यानी 5 8 40, 0 एज इट इज, 3 1 3, 3 6 18, 0, यानी कि 60 रुपीज़ ऑफ ईच पैकेट। 60 रुपये का एक पैकेट है। ठीक है, 60 को मल्टीप्लाई करवा दें 50 से, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाई 50, 0 0 6 0, 5 0, 5 6 30, तो यानी कि 3000 रुपीज़ नीड टू बाय सच पैकेट्स, यानी कि 50 पैकेट खरीदने के लिए उसे कितने पैसों की ज़रूरत होगी? 3000 रुपयों की मज़ीद ज़रूरत है। ओके जी, फ़हीम वर्क इन अ फैक्ट्री। फ़हीम एक फैक्ट्री में वर्क करता है। वही पेड 75,000 फॉर 6 डेज ऑफ वर्क। उसे 6 दिन के 75,000 रुपये मिलते हैं। इफ़ ही वर्क फॉर 20 डेज, अगर वो 20 दिन का करेगा तो हाउ मच विल ही गेट, तो कितने करेगा? तो पहले ये पता हो भाई एक दिन में कितना करता है। तो 75,000 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले 75,000 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12 एंड ये हो गया 6 5 30। तो 12,500 रुपीज़ इन फॉर ईच डे, यानी कि एक दिन के उसे 12,500 रुपये मिलते हैं। तो 12,500 को 20 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0, मल्टीप्लाई 2 0 0 2 5 2 0 0 2 5 10 10 का 0 1 कैरी 2 4 and 1 5 and 2 1 2 0 0 0 0 5 and 2, 2,50,000 for 20 डेज। 20 दिन के उसे 2,50,000 मिलेंगे। अच्छा, बुक में कन्फ्यूजन नहीं होगा इस आंसर में कि बुक में इसका आंसर जो है 25,000 आ रहा है, हमारा 2,50,000। उसकी वजह ये हो सकती है कि यहाँ पे उन्होंने जो जीरो ऐड किया है क्वेश्चन में, या तो वो जीरो उन्होंने ऐड किया यहाँ पे गलत लगा दिया है, या आंसर में उन्होंने गलत लगा दिया, दोनों मर्जी। अगर वो यहाँ से जीरो कम करेंगे तो आंसर आपको 25,000 आएगा, और यहाँ जीरो लगाकर उन्होंने आंसर में अगर जीरो नहीं लगाया है तो वो उनका एरर, ये बुक का एरर है, इसे रहने दीजिए, हम इसी पे कायम रहेंगे। तो जी लास्ट क्वेश्चन है, सुबिया वेंट टू मार्केट टू बाय नोटबुक। सुबिया को नोटबुक खरीदनी मार्केट गई। द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक इज ₹250। 5 नोटबुक 250 रुपये की। अगर वो 3 नोटबुक खरीदना चाहती हैं तो उसकी हमें प्राइस मालूम करनी। तो भाई पहले मुझे एक नोटबुक की कॉस्ट बताओ, उसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मुझे 3 नोटबुक की कॉस्ट पता चल जाएगी। ठीक है, तो 5 1 5 5 5 यानी 50 रुपीज़ ईच नोटबुक। ठीक है, एक नोटबुक 50 रुपये की है, 50 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 5 से 15, 150 रुपीज़ ऑफ 3 नोट
बुक्स। ठीक है, हमारे पास पहले चैप्टर में यानी कि हमारे यूनिटरी मेथड में हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी वर्ड प्रॉब्लम की, जो कि हमने कर ली है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। मेरे वो तमाम व्यूअर्स जो चैनल को देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काइंडली जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। और जिसको कोई और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, किसी भी चैप्टर के हवाले से, किसी भी क्लास के हवाले से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।